वेलकम गाइस, आज छठा दिन है हमारी सेकुलेंट सीरीज का और आप हैं माय गार्डन पॉइंट पर खुशी के साथ। आज की वीडियो में हम सेकुलेंट्स की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो सितंबर में वो फेस करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि हम उनको फिक्स कैसे कर सकते हैं। सितंबर का मंथ सेकुलेंट के लिए बहुत ट्रिकी होता है क्योंकि इस टाइम पर सीज़न चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं और डोरमेंसी से निकल कर बाहर आ रहे हैं, काफ़ी कुछ वो फेस कर रहे हैं। तो चलिए हम डीपली इस बात पर डिस्कस करते हैं कि सितंबर में स्पेशली इंडिया में सेकुलेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन गाइज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉब्लम फिक्स करते हुए नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा सेकुलेंट सितंबर में नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। जितनी भी ये टॉप 6 प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे गार्डन में नहीं है क्योंकि मैं उनका सोल्यूशन जानती हूँ और उनको कवर करके रखती हूँ, ट्रीट करके रखती हूँ। लेकिन हो सकता है कि आपके गार्डन में ये सब प्रॉब्लम हो रही हैं, तो उन प्रॉब्लम को आप ज़रूर सुनिएगा और उनका सोल्यूशन भी आप ज़रूर जानिएगा। कोई भी एक भी प्रॉब्लम आपके सेकुलेंट में ऐसी हो रही है तो आप उनको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम इस टाइम पर सितंबर में सकुलेंट को फेस करना पड़ता है, बहुत इशू हो जाता है उनके लिए, स्पेशली इंडिया में। वो होता है ओवर वाटर, क्योंकि मॉनसून का सीज़न ख़त्म होने वाला होता है और लास्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से मिट्टी गीली रह जाती है और सकुलेंट को रूट रॉट फेस करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं? बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। मैं ज़्यादातर वीडियोस में इसका सॉल्यूशन बताती भी रहती हूँ। सबसे पहला तो स्टेप यही उठाइए कि आप उस सकुलेंट को बारिश के पानी से बचाने की कोशिश कीजिए। उसको आउटडोर से, इंडोर तो नहीं रखेंगे, आप शेड में रख दीजिए। आपको कुछ प्लांट्स अपने ऐसे ज़रूर दिखाऊंगी जिनको 4 मंथ हो गए हैं मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं दिया है। हालांकि मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि आप महीने में एक बार फंगीसाइड का पानी दीजिए, लेकिन वो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। जब मैं पानी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी किस तरह देना है सितंबर में, तब मैं आपको वो प्लांट दिखाऊंगी जिनमें मैंने पूरे मानसून यानी कि आप 4 मंथ हो गए हैं मैंने उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं दिया है, उनको एक साइड रख दिया था, लेकिन उन पर कोई इफेक्ट नहीं आया है, वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। तो अगर आपका सकुलेंट बाहर बारिश में किसी रीज़न से गीला हो गया है और आप देख रहे हैं कि मिट्टी बहुत सेगी हो रही है, सूख नहीं रही है, गिली है, तो आपके सकुलेंट को रूट रॉट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप फ़ौरन से फ्रेश मिट्टी लेकर आप अपने सकुलेंट को रिपोर्ट कर दीजिए। दूसरी बात, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, ये सकुलेंट लगा भी रहे हैं, तो स्पेशली ध्यान रखिएगा कि आपकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अगर पॉट छोटा है और मिट्टी वेल ड्रेन्ड है तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। अब जो दूसरी प्रॉब्लम होती है कि रूट रॉट हो गया, अभी मैंने बताया था रूट रॉट से कैसे बचना है, लेकिन अगर रूट रॉट हो गया है आपके सकुलेंट में तो उसको कैसे फिक्स किया जाए, उसको कैसे सॉल्व किया जाए? बहुत सिंपल तरीका है कि जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि ज़रा सी भी मिट्टी सैगी रह जाती है, ये थोड़ी सी भी मिट्टी गीली रह जाती है, तो सितंबर का मंथ ऐसा होता है बहुत ही जल्दी से रूट रॉट हो जाता है। तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, बहुत जेंटली आप उसको रूट को निकालिए, देखिए कहाँ तक रूट रॉट हो रहा है और उस जगह से जहाँ तक भी रूट रॉट है उससे थोड़ा सा बल्कि ऊपर ले लीजिए और उसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद आप सकुलेंट को 1 या 2 दिन के लिए ड्राई होने के लिए रख दीजिए। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए तो दोबारा से उसे नई मिट्टी में आप रिपोर्ट कर दीजिए। तीसरी जो प्रॉब्लम सितंबर में सकुलेंट को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है वो होती है पेस्ट अटैक, क्योंकि वातावरण में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से सितंबर में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे सकुलेंट पर पेस्ट अटैक स्टार्ट हो जाए। जैसे कि मिलीबग्स है, एफिड्स है, स्पाइडर माइट्स है, इन सब के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा स्पेशली सितंबर मंथ में। उसको फिक्स कैसे करना है, पेस्ट से कैसे डील करना है? सबसे पहले तो जहाँ पर भी आपको ये पेस्ट अटैक फील हो रहा है, कॉटन लीजिए और उसे अल्कोहल में भिगोकर आप उसको उस जगह पर जहाँ पर पेस्ट अटैक हो रहा है वहाँ से क्लीन कर दीजिए। दूसरी बात, आप साफ फंगीसाइड यूज़ करके उसका स्प्रे अपने सकुलेंट पर कर सकते हैं। मैं साफ का फंगीसाइड यूज़ करती हूँ, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे कर दीजिए बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन एक बार स्प्रे करके बिल्कुल रिलैक्स मत होइए। सितंबर के मंथ में स्पेशली आप कुछ टाइम के बाद डीपली चेक करते रहिए कहीं पर कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फ़ौरन उसको रिमूव कीजिए। एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो होता है कि तेज़ अगर उनको लाइट मिल जाती है, क्योंकि सकुलेंट मानसून को फेस कर रहे हैं 3-4 मंथ तक उनके पास धूप बिल्कुल भी नहीं होती है,
इनडायरेक्ट लाइट में वो रहते हैं। सितंबर का मंथ ऐसा हो जाता है, धूप स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका प्लांट डायरेक्ट उस धूप के टच में आ जाता है तो सनबर्न उसकी लीव्स पर होने कंपलसरी हो जाते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपने सकुलेंट को ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर स्पेशली सितंबर के मंथ में उन पर डायरेक्ट सनलाइट एकदम से ना आए। स्लोली उनको हैबिट बने। सुबह के 1-2 घंटे की सनलाइट दीजिए या फिर शाम की 1-2 घंटे की सनलाइट दीजिए। उसके बाद आप वो हैबिचुअल हो जाएंगे और सनबर्न नहीं होगा। अगर सनबर्न हो जाता है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सनबर्न हो गया है और आप उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, वापस से उसको ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर बहुत हार्श सनलाइट उसको नहीं पड़ती है, तो जो न्यू ग्रोथ होगी वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होगी। एक प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रही हूँ, मैंने आपको कल की वीडियो में भी दिखाया था कि इस टाइम पर हमारे सकुलेंट बहुत लेगी हो जाते हैं। मतलब लेगी का मतलब है कि जो लीव्स होती हैं, स्टेम बहुत लंबी हो जाती है और लीव्स के बीच में भी काफ़ी गैप हो जाता है सकुलेंट्स की। तो इस प्रॉब्लम को सभी लोगों को सितंबर में फेस करनी पड़ती है। इस सकुलेंट्स को धूप बहुत पसंद होती है और अगर आप उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में चाहते हैं तो उसको सनलाइट देनी पड़ती है और मानसून में सनलाइट मिलना नामुमकिन बात होती है। तो ऐसे में लैगी होना एक नेचुरल प्रोसेस है, उससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, लेकिन वो स्लोली फिक्स हो जाएगी। जैसे आप उसको सुबह की 2-3 घंटे की लाइट देंगे, शाम की 2-3 घंटे की लाइट देंगे, वो फिक्स होती चली जाएगी। और साथ के साथ सितंबर के मंथ में हम उनको प्रून भी करने वाले हैं, कटिंग लगाने वाले हैं न्यू, तो उससे भी वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। उसके अब कटिंग का टाइम आ रहा है तो उसके ऊपर वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम सभी लोग फेस करते हैं वो होती है लीफ ड्रॉपिंग, पत्तियाँ गिरने लगती हैं। सितंबर के मंथ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है स्ट्रेस। और किस तरह का स्ट्रेस, जैसे कि या तो आपने ओवर वाटर कर दिया है या अंडर वाटर कर दिया है और या फिर अचानक से इन्वायरमेंट में चेंज आ गया है। ये तीनों ही स्ट्रेस प्लांट को जब आते हैं तो उनकी पत्तियाँ गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं। स्पेशली जेड प्लांट देखिए, क्रेसुला वाटर देखिए, इनको भी ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको पहचान करनी पड़ेगी कि किस रीज़न से आपकी जो पत्तियां हैं वो गिर रही हैं। 3 रीज़न बताए हैं, इनमें से 3 में से कौन सा है आप कैसे पहचान करेंगे। और इस प्रॉब्लम को तभी फिक्स कर सकते हैं जब आपको ये रीज़न पता चल जाए कि हमारे प्लांट्स की लीव्स इस रीज़न से ड्रॉप हो रही हैं। तो सबसे पहले अगर आप प्लांट्स की जो लोअर लीव्स हैं वो गिर रही हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वाटर रूटीन में कुछ गड़बड़ हो रही है। ये बात ध्यान रखिएगा कि पानी तभी दीजिएगा जब आपकी मिट्टी ऊपर से कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। मैं तो ये कहूँगी ड्राई होने के भी आप 2 दिन का गैप कर दीजिए, उसके बाद ही आप पानी दीजिए, तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी। एक बात को और स्पेशली ध्यान रखिए, हमारे सकुलेंट्स अपनी लीव्स ड्रॉप करते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं, और स्ट्रेस उनको इस बात से बहुत ज़्यादा होता है जब आप उनका स्पेस जल्दी चेंज करते हैं। सकुलेंट्स को बचाने का एक मेन टॉप सीक्रेट यही होता है कि आप उसको एक ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर आप बार बार चेंज ना करें उसकी जगह पर। वो वहाँ पर खुश रहता है, हैप्पी रहता है। पर इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करिएगा, जैसे ही आप अपने सकुलेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं वो स्ट्रेस में आकर डैमेज होता है, अपनी लीव्स गिराना स्टार्ट कर देता है। कि कई बार लाइट और टेम्परेचर भी चेंज होता है तो भी स्ट्रेस में आता है सकुलेंट्स और वो अपनी लीव्स गिराता है। तो आप विंटर में तो जैसे चाहे चेंज कर लीजिए, उस पर इतना इफेक्ट नहीं लेगा, लेकिन स्पेशली सितंबर मंथ में जब वो सीज़न चेंज होने का स्ट्रेस झेल रहा है और डोरमेंसी से निकल रहा है, तो उस टाइम पर आप उसकी जगह को बिल्कुल मत चेंज कीजिए, क्योंकि उसको इस टाइम काफ़ी स्ट्रेस होता है, वो एडजस्ट होने की ट्राई करता है। सब कुछ एकदम स्टार्ट होता है, हम पानी स्टार्ट करते हैं, हम फर्टिलाइज़र स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हम रिपोर्ट भी कर देते हैं, प्रूनिंग और कटिंग भी उनकी होती है, तो हम उनसे लीव्स भी लेते हैं प्रोपगेट करने के लिए, और स्पेस भी हम उनका चेंज करते हैं, क्योंकि अब 15-20 सितंबर से बारिश बंद हो जाती है तो हम लोग स्पेस चेंज करते हैं, उनको हम सनलाइट भी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत कुछ एकदम से होता है। ऐसे टाइम पर मैं आपको स्पेशली यही कहूँगी कि बहुत ही केयरफुली जब आप जगह चेंज करें तो एक ही बार करें, बार बार उसकी जगह मत चेंज कीजिए। एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके सकुलेंट्स में हो रही है तो बिल्कुल भी मत घबराइए। सकुलेंट बहुत जल्दी से रिकवर करने वाले प्लांट होते हैं, थोड़ी सी केयर उनके साथ करेंगे तो वो फ़ौरन से रिकवर हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ और टिप्स थोड़े से भी यूज़फुल लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। अभी बहुत कुछ ऐसा रह गया है, आपके कमेंट्स भी मैं डीपली पढ़ती हूँ, लेकिन कल संडे है और संडे का दिन है आपके कमेंट्स का जवाब देने का। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूँगी, अगर मुझे उस पर लाइक ज़्यादा मिल जाते हैं तो मैं लाइव आऊँगी, नहीं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं कमेंट्स में अभी तक के 6 डेज़ के, मैं उनको कल की वीडियोज़ में अपलोड करूँगी।
आपके लाइक का वेट करूँगी नेक्स्ट वीडियो तक गाइज, बाय।